मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा किसी भी सरकारी सेवक का जिनकी सेवा 60 वर्ष है। उन सभी लोगों का एक सर्विस बुक होना अति आवश्यक है। और सर्विस बुक हो जाने से, सर्विस बुक का संधारण हो जाने से, सर्विस बुक खुल जाने से, सर्विस बुक अपडेट हो जाने से किसी भी कर्मचारी का एक साक्ष्य रहता है, एक अभिलेख रहता है। तो बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का सर्विस बुक होना चाहिए, है ना। बहुत सारे 38 जिलों में से बहुत कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का सर्विस बुक अपडेट हो भी गया, यानी कि सर्विस बुक खुल गया, है ना। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आज भी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहन हैं जिनका सर्विस बुक आज तक नहीं खुला है। समझ गए, उसमें गया जिला भी है। तो चलिए आज हम गया जिला की ही बात करते हैं, क्या कुछ इसमें होने वाला है। पूर्व में भी आदेश आया था, तो आखिर क्यों नहीं खुला, सर्विस बुक कब तक खुलेगा और सर्विस बुक खुलने से आपको क्या लाभ है, शिक्षा सेवक को क्या लाभ है, इसकी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और तमाम सम्मानित शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों से मेरा गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों के लिए सर्विस बुक खुल जाना या सर्विस बुक का संधारण हो जाना अब जो होगा, या पहले से खुल के रखा हुआ है तो वो एक्टिव नहीं है वो, लेकिन जैसे ही शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों का सर्विस बुक खुल जाएगा उसके बाद देखिएगा जैसे शिक्षकों का जैसे सर्विस बुक डिजिटल हो जाने वाला है, वैसे ही शिक्षा सेवकों का भी सर्विस बुक डिजिटल होगा। अभी ये क्या होगा कि अभी तो ये मैनुअली बनेगा, उसके बाद फिर यही लोड हो जाएगा नेट पे, उसके बाद कोई कठिनाई नहीं होगा। जैसे जैसे आपका इंक्रीजमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे सभी शिक्षक सेवक भाई बहनों का जो है सर्विस बुक स्वतः अपडेट हो जाएगा। इसमें कोई किंतु और कोई परंतु नहीं है। अब आप सवाल ये है, मैं लेटर तो मैं दिखा देता हूँ, मैं इसके मूल तत्वों को ही बता देता हूँ कि गया जिला में देखिए 2022 में ही आया था, उसका पत्रांक था 197 और दिनांक था 24/5/2022 में ही आया था कि हर हाल में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का जो है वो सर्विस बुक अपडेट होना चाहिए। अब ये जो आया है वो 8 जनवरी 2026 को ये लेटर फिर से जारी हुआ है कि हर हाल में निर्देश है कि हर हाल में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों का सर्विस बुक खुलना चाहिए। आप देखिए, जैसे ही सर्विस बुक सभी का खुल जाएगा तो चलिए कि एक स्टेप जो है ना, वो जो आपका बहुत लंबे समय से जो मांग है, शिक्षा सेवकों का लंबे समय से मांग है कि शिक्षा सेवकों को शिक्षक पद पर समायोजन होना चाहिए, है ना। शिक्षा सेवकों को, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को शिक्षक पद पर समायोजन होना चाहिए, क्योंकि देखिए अब इनकी सेवा भी जो है वो लगभग 15 वर्ष हो गया। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का सेवा जो है वो लगभग 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष बहुत बड़ी सेवा होती है और 15 वर्षों में इन लोगों ने जो काम किया, इन लोगों ने जो विद्यालय में जो योगदान दिया, अपने खून पसीना जो इन लोगों ने लगाया, ये इसी का परिणाम है, इसी का रिजल्ट है कि आज विद्यालय जो है वो इतना फल फूल रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का जीवन थोड़ा सा बेहतर हो। तो अब जैसे ही सर्विस बुक का संधारण होगा, आप यकीन मानिए उसके बाद आपको शिक्षक पद पर समायोजन होने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। अब देखिए, जो नए शिक्षक बहाल हो रहे हैं बीपीएससी के माध्यम से 1 to 5 में, और शिक्षा सेवक जो अभी हैं वर्तमान में, उनके वेतन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। अनुभव की तो कोई कमी नहीं है, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के पास अनुभव की तो कोई कमी नहीं है। विद्यालय संचालन का भी पूरी जानकारी है इनके पास, यहाँ तक कि ऐप वगैरह का भी संचालन बहुत बाखूबी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये शिक्षा सेवक सारा कुछ कर रहे हैं
तो शिक्षक पद पर समायोजन करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई इनको क्या है? कठिनाई है क्या है कि शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का जो है वो अक्षर आंचल योजना के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। समझ गए? तो इनके नियमावली में संशोधन करना होगा। मैं एक बड़ा बाबू से बात कर रहा था, किरानी से, जो डीओ ऑफिस में, उनसे मैं बात कर रहा था। तो मैं उनसे पूछा कि सर, अगर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को शिक्षक पद पर समायोजन किया जाए तो क्या कठिनाई है, या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो उन्होंने बताया कि संजय जी देखिए, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को शिक्षक पद पर समायोजन करने में सबसे ज़्यादा अगर कोई कुछ बाधा है तो नियमावली है। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या नियमावली में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो बोले कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे शिक्षा मित्रों का जो मुखिया के माध्यम से जो बहाल हुए थे 2003 और 5 में, जब से उनके नियमावली जैसे बदला, वैसे ही शिक्षा सेवकों का भी नियमावली बदल सकता है। और उनके पास तो इतना लंबा अनुभव नहीं था, तो जब वो शिक्षक के पद पर समायोजन उनका किया जा सकता है, तो शिक्षा सेवकों को क्यों नहीं किया जा सकता है? शिक्षा सेवकों को भी किया जाता है, अनुभव के आधार पर इनको भी किया जाएगा। और जैसे दक्षता परीक्षा शिक्षा सेवकों शिक्षकों को लिया गया था, वैसे ही दक्षता परीक्षा जो है वो सरकार इनका भी ले लेगी। बस इतना ही अड़चन है। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह तो सब कोई इंटर है। लगभग 90% शिक्षा सेवक जो हैं वो इंटर हैं, और इंटर ही चाहिए। अब बच गया ट्रेनिंग का। तो उन्होंने बताया कि जैसे NIOS के माध्यम से शिक्षक जो हैं वो ट्रेनिंग किए, वैसे ही शिक्षा सेवक भी NIOS के माध्यम से ट्रेनिंग करेंगे, है ना? तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और अंतर भी नहीं है ज़्यादा क्योंकि शिक्षा सेवक जो हैं APF से आच्छादित हैं, शिक्षक भी APF से आच्छादित हैं। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जितना शिक्षकों का कट रहा है उतना शिक्षा सेवकों का कट रहा है, बल्कि शिक्षक से पहले शिक्षा सेवकों का APF का कट रहा है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच जाता है कि वेतन का, मूल वेतन का। तो मूल वेतन में जैसे ही नियमावली में परिवर्तन हो जाएगा तो आपका मूल वेतन जो है ना स्वाभाविक रूप से चेंज हो जाएगा। और आपको याद दिला दूं कि अभी जो आपके विद्यालय में 20 साल से शिक्षक, या आपके विद्यालय का जो प्रधान शिक्षक थे या प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, वो भी 25,000 रुपया मूल वेतन पर काम किए हैं। और आज भी जो शिक्षक BPSC के माध्यम से आ रहे हैं प्राइमरी विद्यालयों में, उनका मूल वेतन जो है ना वो 25,000 रुपया ही है। और आपको 23,000 के आसपास है, आपका 23,000 के आसपास है, उनका 25,000 के आसपास है। तो 2,000 का ही अंतर है। उनको मेडिकल मिलता है और HR मिलता है, हाउस रेंट मिलता है ना? आपको नहीं मिलता है। यही है अंतर। तो ज़्यादा सरकार के लिए, अगर सरकार के पास आपके उत्थान के लिए कुछ करना होगा तो नियमावली को चेंज करना सरकार का चुटकी का खेल है। और नियमावली बदल के रहेगा दोस्तों। और शिक्षा सेवकों को आज नहीं तो कल शिक्षक पद पर समायोजन होकर रहेगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा वादा है, और आपको होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो ये जो सर्विस बुक अभी खुल रहा है ना, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस सर्विस बुक को लेकर के आप कहीं भी खड़ा हो जाइएगा तो आप मजबूती से खड़ा हो जाइएगा। अब बिना सर्विस बुक का ठीक वैसे ही है जैसे बिना कागज़ का कोई भी गाड़ी सड़क पर चलाना, बिना पेपर का, बिना परमिट का कोई भी गाड़ी, बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी गाड़ी को रोड पर चलाना। और इसी के साथ मैं तमाम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी इस न्यूज के साथ कि अगली बार में जब हम लोग मिलेंगे तो शिक्षा सेवकों को शिक्षक पद पर समायोजन के लिए कि आप कितने करीब हैं और कौन कौन सा मार्ग को अपनाना होगा, और सरकार कहाँ कहाँ नियमावली को बदलेगी, क्या क्या उसमें संशोधन होगा, इन सारी बातों को लेकर के हम आएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों से मैं यही निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।